श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रवि प्रदोष के विशेष उपाय, जो कि रवि प्रदोष के दिन आप करके आपकी कामना को पूर्ण कर सकते हो। एक लोटा जल और सभी समस्या का होगा हल। कैसे? तो रवि प्रदोष के दिन आपको करना है ये उपाय। तो चलिए उपाय शुरू करते हैं। प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। एक लोटा जल आपको भर लेना है इस रवि प्रदोष के दिन। अब इस एक लोटे जल में आपको डालना है एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से मूंग, जो हरे मूंग आते हैं वो डालना है। चाहे आप किसी नौकरी या सर्विस की तैयारी कर रहे हो, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर आप की कोई विशेष मनोकामना है या जीवन में कोई दुख है, जिस भी कामना है, जिस भी परेशानी को लेकर आप ये उपाय करना चाहते हैं, कर सकते हैं। उस एक कलश जल को भगवान शंकर के मंदिर में प्रदोष काल में लेकर आइए। दक्षिण दिशा में खड़े हो जाइए और उस एक कलश जल को, जिसमें बेलपत्र, हरे मूंग, गुड़ और शमी पत्र है, उसको भगवान शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष काल में समर्पित कर दीजिए। प्रदोष काल में समर्पित करते हुए आपकी कामना बोलिए। जो भी आपकी कामना है उस कामना का स्मरण कीजिए। इस प्रकार से प्रदोष के दिन, रवि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किया जाने वाला ये विशेष उपाय कीजिए, ताकि आपकी विशेष कामना पूर्ण हो सके। चलते हैं हमारे रवि प्रदोष के दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय करना कैसे है? आपको लेने हैं 11, 21, 31, 41 या 51। अब ये 11, 21, 31 तो आपको संख्या लेनी है, या तो 11 या 21 या 31 या 41 या 51 चावल के दाने ले लो, जो एक भी टूटा हुआ ना हो। अब इन चावल के दानों को लेकर प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में जाओ। अपनी हथेली पर ये सभी चावल के दाने रख लो, जितने भी आपने लिए हैं, 11 लिए हैं, 21 लिए हैं। इस उपाय में 3, 5, 7, 9 का भाव नहीं होता। सीधे 11 या 21 या 31 या 41, या आपकी इच्छा और लेने की है तो 108 चावल के दाने भी आप ले सकते हो। अब आपको क्या करना है? जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी विशेष कामना है, उसका स्मरण करना, और उस विशेष कामना का स्मरण करके वो सारे के सारे चावल के दाने प्रदोष काल में भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद में जिस हाथ में आपने वो चावल के दाने लिए थे, उस हाथ को अपने हृदय से लगाना। अपने हृदय से लगाकर अपनी कामना बोलना, बाबा से प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, मेरी ये कामना पूर्ण करो। ये था दूसरा उपाय रवि प्रदोष का। तीसरा उपाय जो कि है पितृदोष निवारण का उपाय। रवि प्रदोष के दिन या किसी भी प्रदोष के दिन घर में आपको ऐसा लगता है कि पितृदोष है। अब पितृदोष के लक्षण क्या है? पितृदोष के लक्षण है, सबसे पहले पैसे कमाते कम हो, खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ हो रही है घर में, किसी भी छोटी बात पर घर का कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता ही है। तो आपको क्या करना है? ये लक्षण यदि आपको लगता है घर में, तो आपके घर में पितृदोष है। इसके साथ ही तो करना क्या है आपको? प्रदोष काल में अपने ही घर पर, आपका जो मंदिर है वहाँ पर आपको एक दीपक लंबी बात का लगाना है, घी का, अपने पितरों का स्मरण करते हुए। और आपको स्वधा स्तोत्र, स्वधा जो स्तोत्र होता है 12 श्लोक का, 12 श्लोक का स्वधा स्तोत्र का पाठ करना है। 12 श्लोक का ये स्वधा स्तोत्र यदि आपने पढ़ लिया, दीपक को प्रज्वलित करके अपने सामने जलाकर प्रदोष काल में 2 या 3 प्रदोष आप उपाय करोगे, आपके घर से पितृदोष जो लगता है कि आपको है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो कीजिए स्वधा स्तोत्र का ये विशेष उपाय। अगला जो उपाय है वो है धन प्राप्ति उपाय। आपको इस उपाय के अंदर लेने हैं 5 बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? 5। अब ये 5 बेलपत्र लेकर 4 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर और नीचे की दोनों पत्तियों पर लगा दो पीला चंदन। क्या लगा दो? पीला चंदन। पीला चंदन लगा दो अच्छे से। एक बेलपत्र जो है, उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लगाओ घी। घी कोई सा भी आपके पास, वो घी लगा दो। अब क्या करना है? सबसे पहले आपको पीले चंदन वाला बेलपत्र रखना है। आपकी रसोई में जाना,
आपकी रसोई में जाना, रसोई में एक कटोरी लेना, उस कटोरी में सबसे पहले जो पीले चंदन वाला बेलपत्र है उसको रखना, फिर उसके बाद दूसरा पीले चंदन वाला बेलपत्र रखना। तीसरे नंबर पर आपको रखना है घी वाला बेलपत्र। जिस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपने लगाया है घी, वो घी वाला बेलपत्र रखना तीसरे नंबर पर। उसके ऊपर रखना फिर से पीले चंदन वाला बेलपत्र, और उसके ऊपर रखना फिर से पीले चंदन वाला बेलपत्र। इस प्रकार से 5 बेलपत्र रखना। एक बार फिर से समझो, पहले नंबर पर पीले चंदन वाला, दूसरे नंबर पर पीले चंदन वाला, तीसरे नंबर पर घी वाला, चौथे नंबर पर पीले चंदन वाला, और 5वें नंबर पर पीले चंदन वाला। इस प्रकार से एक के ऊपर एक बेलपत्र रखो, और बेलपत्र रख के आपके किचन के अंदर कटोरी में वहीं पर एक लंबी बात का दीप प्रज्वलित करो, शिव शक्ति के स्मरण करते हुए, माँ आद्य शक्ति का स्मरण करते हुए, और साथ में स्मरण करना है कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव का। और अपनी कामना बोलो, धन प्राप्त नहीं हो रहा वो कामना बोलो, कर्जा बढ़ रहा है वो कामना बोलो, दीप प्रज्वलित करो। और ये काम करना है आपको प्रदोष के दिन सुबह। कब करना है? सुबह, नहा धो के स्नान आदि करके। इसके बाद प्रदोष काल में दीपक ठंडा हो जाएगा प्रदोष काल तक। फिर आपको वो 5 बेलपत्र उठाने हैं, एक साथ शिव जी के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में खड़े होकर वो 5 बेलपत्र कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। तो इस प्रकार से प्रदोष काल में और सुबह प्रदोष के दिन कीजिए ये विशेष उपाय, जो कि आपको धन की प्राप्ति कराएगा। अंतिम उपाय, यदि आप कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कोई इंटरव्यू देने जाने वाले हो, और उसके पहले प्रदोष पड़ रही है, जरूरी नहीं है रवि प्रदोष हो, कोई भी प्रदोष पड़े, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाओ, और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर प्रदोष काल में प्रदोष के दिन 1 लोटा जल समर्पित करो। 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद 2 दीपक, सीधे हाथ पर घी का दीपक और उल्टे हाथ पर तेल का दीपक, और वो भी कौन सा? गोल बात का तेल का दीपक, गोल बात का घी का दीपक प्रज्वलित करो, और अपनी कामना बोलो कि कल मेरा ये इंटरव्यू है, मैं इस नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता प्राप्त कराना महादेव। इस प्रकार से रवि प्रदोष के दिन कीजिए ये विशेष उपाय प्रदोष काल में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हर हर महादेव।